थोड़ा-सा ब्रीफ में आप भी बता दो कि आप क्या करते हो या फिर अभी तक फ्रीलांसिंग के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ये सारी चीज़ें तो हम जानेंगे ही आगे में, पर एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दो आप खुद का। मैं अभी तो रशिया में एमबीबीएस कर रहा हूँ। अभी थर्ड ईयर है और उसके बाद फ्रीलांसिंग और ट्रेडिंग अभी चालू की है। बढ़ते हैं अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी की क्योंकि स्पेशली जो है मैंने ये पॉडकास्ट जो है अपने फ्रीलांसिंग के लिए बनाया था कि मैं दिखाना चाहता कि कैसे आपने भी छोटी सी शुरुआत की थी पर अभी जो है एक अच्छा खासा आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है उसके साथ साथ जो है आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हो फ्रीलांसिंग से। तो अब हमारी ऑडियंस को भी यही जानना है कि आप मतलब कैसे इतना अचीव कर पाए या फिर हमें अगर कुछ सीखने को मिले उससे तो वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो हर बिगिनर का सवाल होता है वो आपसे पूछूंगा कि यार ये फाइवर अगर प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो फाइवर प्लेटफॉर्म पे ये जरूरी है क्या कि $5 की सर्विस सेल करना जरूरी है? ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा $5, मैक्सिमम $10, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप $5 मतलब आप अगर समझ लो, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप $10 तक जा सकते हो, एक्सपीरियंस या फिर कोई वर्क प्रूफ। लेकिन उसमें भी मैं मिनिमम $5 ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 2 चीज़ें होती है उसमें। अगर आप जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने वो गिग में डाला भी और एग्ज़ाम्पल भी डाले, सैंपल। लेकिन फिर कैसे जब लोग सर्च करते हैं, तो वो सर्च करते वक़्त पहले फ़िल्टर लगा देते हैं। सबसे पहला फ़िल्टर होता है $5 का। तो वहाँ पे तो आपका एक्सपीरियंस है वो रहा भी, तो भी आपकी $10 अगर प्राइस रही, तो $5 जैसे फ़िल्टर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग $5 करेंगे। मतलब अगर 100 लोग हैं, तो 80-90 लोग तो $5 करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग बिगिनर होते हैं, या फिर उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, तो फिर $5 जो करते हैं, तो आप तो वैसे ही फ़िल्टर आउट हो जाओगे, क्योंकि $10 है। अगर किसी ने लगाया भी नहीं $5 का फ़िल्टर, तो फिर वो नेक्स्ट फ़िल्टर लगाते हैं सेलर लेवल या फिर मिनिमम रेटिंग का। अगर न्यू रहा तो या आप एक तो रेटिंग भी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे भी फ़िल्टर आउट हो जाओगे, और सेलर लेवल भी तो वैसे भी नहीं रहेगा, वहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाओगे। अगर बच भी गए सब में, तो फिर जिनके $5 के ऊपर थोड़े रेटिंग है, वो आपके $10 के ऊपर आएँगे। $10 से ऊपर या फिर $10 भी पकड़ो। अगर आप $5 पकड़ के स्टार्टिंग में देर लगेगी, पर अगर आप $5 से स्टार्ट करते हो, तो रिव्यूज गेन करने के लिए, और मेन चीज, अगर आप $10 से स्टार्ट करते हो और आपकी सर्विस अगर पसंद नहीं आई, तो फिर वो $10 वाला बंदा रिव्यू अच्छा नहीं देगा, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे स्पेंड किए, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो वो रिव्यूज भी, अगर आपके स्टार्टिंग के कुछ रिव्यूज 5, मैक्सिमम 5 मतलब 4.9 के नीचे नहीं जाने चाहिए, स्टार्टिंग के कुछ रिव्यू। बराबर, ये वो 5 बिगिनर्स के दिखने लिए है ना चाहिए। बस? हाँ, बिगिनियर के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर स्टार्टिंग की अगर 3-4 मतलब 5 के नीचे हो गए, 4.5 9 के नीचे, तो फिर लोग देखना ही बंद कर देते। बराबर। और $5 की अगर वही सेम गिग गिर है, तो उसके एक्सपेक्टेशन कम रहेंगे और वो जल्दी इम्प्रेस हो जाएगा। $5 पे 5 वाले रेटिंग बहुत इजीली मिल जाती नहीं, ये काफ़ी अच्छा इनपुट था। ये जो इनपुट आपने अभी बताया वो शायद मैंने कोर्स में भी अपने इंक्लूड नहीं किया था जब भी मैंने प्लेलिस्ट बिल्ड की थी फाइवर पे। तो ये काफ़ी अच्छा इनपुट था, काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे अगर आप $5 देते हो तो उसके भी बेनिफिट्स होते हैं और कैसे भी जो है आप आगे जाके जैसे थोड़ा-सा एडवांस हो जाते हो फाइवर पे, तब ज़रूरी नहीं होता कि आपको $5 में ही देना है। आप जैसे है। आपकी हाँ, सर्विस है उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, बराबर है? बराबर। जैसे ही 10 मतलब 7-8 के ऊपर चले गए, आप बढ़ा दो प्राइस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर अगर आपका एक्सपीरियंस और सीवी भी लग जाएगा, तो आप उसको 10 नहीं 15 भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि वो एक तो रिव्यूज रहेंगे लोगों के, और बराबर। आपका प्रूफ भी रहेगा, तो फिर आप डायरेक्टली प्राइस बढ़ा सकते हो। एक दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो है अपना पहला क्लाइंट मिलने को कितना टाइम लग गया था? मतलब कब कब मिला था आपको फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद? आपने कितना टाइम वेट किया था अपने फर्स्ट क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए या फिर ऑर्डर पाने के लिए? फर्स्ट मैंने सितंबर के एंडिंग में कुछ स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो वहां से फिर अक्टूबर के एंडिंग 25 अक्टूबर है, वहां तक फर्स्ट मिला था मुझे। अच्छा। मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट। लेकिन उसके लिए भी मैंने खुद को ऑर्डर्स देने पड़े, क्योंकि उनको लाने के लिए भी फिर उनको भी रिव्यूज चाहिए था। तो
ऑर्डर्स विद 5 रेटिंग। 5 रेटिंग्स बहुत मेन है। अच्छा, मतलब आपने जब पहले ऑर्डर्स लिए आए थे, तो खुद ने ही ऑर्डर्स एक हाँ, लगा दिए थे खुद के लिए, ताकि आपको रेटिंग भी हाँ, अच्छी मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक करेगी, बराबर? रैंक रहेगी, हाँ, और फिर आगे वाले ऑर्डर भी करे उसको देख। ये काफ़ी अच्छी बात थी यार। ये अगर आप बिगिनर हो और आपको अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये जो है स्ट्रैटेजी कर सकते हो कि आप खुद को ही ऑर्डर दे दो हाँ, $5 का और खुद ही रेटिंग दे दो अच्छी खासी और रिव्यू भी छोड़ दो हाँ, अच्छा-सा। ये काफ़ी अच्छा इनपुट था, तो इस पे तो लाइक बनता है, वीडियो पे लाइक कर दो यार। तो भाई बहुत जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि मेरा कॉलेज होता है, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता। फ्रीलांसिंग का जो काम है, वो मेरे लिए नहीं है क्योंकि कभी भी करना पड़ सकता है। चाहे आपको अगर रात का ऑर्डर आ गया और आपने दिया हुआ है वन डे डिलीवरी, तो आपको एक दिन में काम करके देना ही पड़ेगा उसका, राइट? तो ये जो चैलेंजेस है, जो आपको भी आते होंगे, आप तो एमबीबीएस कर रहे हो, तो ज़्यादा पढ़ाई रहती है उसमें ऑब्वियसली। तो आपने ये कैसा टैकल किया? आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? आपका टाइम मैनेजमेंट का कोई राज़ बताओ? पहले स्टार्टिंग में तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा साथ-साथ में। अगर आप जल्दी डिलीवर करके देते भी हो, तो रिव्यूज़ भी अच्छे आएँगे और गिग या फिर आपकी प्रोफाइल होगी उस फाइवर की, वो थोड़ी बिल्डअप होगी। फिर उसके बाद क्या करना, अगर थोड़ी अच्छी खासी, फिर आप मैनेज कैसे करना कि एक तो आप डिलीवरी टाइम बढ़ा दो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है वो है, बिल्डअप है प्रोफाइल, तो चलेगा लोगों को कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लो, ये चल जाएगा। तो आप फिर आपकी डिलीवरी टाइम्स बढ़ा दो। ये ऑप्शन होता है गिग्स में कि आप एक टाइम पे कितने गिग्स ले सकते हो, मतलब एक्टिव गिग्स कितने होंगे। तो अगर आपसे ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहा है, तो 2 गिग्स एट अ टाइम, 3 गिग्स मैक्स रख सकते हैं आप। उससे मैनेज हो जाएगा कि मतलब अगर 2 डेज़ पर गिग भी है, मतलब आपसे अगर दिन में 1 होती है या फिर 2 दिन में 1 होती है, तो फिर आप 1 से 2 ही लिमिट रख दो, वो मैनेज हो जाएगा फिर, क्योंकि लोग करेंगे ऑर्डर, कम ऑर्डर्स लेंगे लेंगे आप, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा कि प्रोफाइल में नेगेटिव कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप लेके उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे और अगर लेट डिलीवर कर देंगे, तो रिव्यूज़ बराबर। थोड़े अच्छे नहीं आएँगे। आपको 1-2 ऑर्डर शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा आ जाएँगे, मतलब अगर लिमिट नहीं लगाई, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रोफाइल पे। बराबर, अगर ऐसा होता है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं एक चीज़ और वो हम डिलीवर नहीं कर पाते, हाँ, तो ऑब्वियस है कि वो जो है इंप्रेशन पूरा जाने वाला है और वो लोग जो है रिव्यू हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं देने वाले हैं। तो किसी को भी चीज़ पसंद नहीं आएगी कि आप जो टाइम दे रहे हो उसमें डिलीवर नहीं कर रहे हो, अपना काम जो है उन्होंने दिया हुआ है वो पूरा नहीं कर पा रहे हो समय पे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपका डिलीवरी टाइम आप बढ़ा सकते हो, चाहे तो वो बढ़ा दो, पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है हाँ। जिसमें आप ही खुद फँस सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है कि यार जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो अभी देख रही होगी इस वीडियो को, उनके ज़हन में होगा कि यार बिना कोई स्किल के क्या हम फाइवर पे पैसे नहीं कमा सकते? अब इसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है कि विदाउट हाँ, स्किल हाँ, बराबर। कर लो, बहुत सारे वीडियो। बट उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ है, बेसिक ये है कि आप दूसरे फ्रीलांसिंग साइट पे जो सस्ते हैं या फिर फाइवर से चीप है, आप उसको ऑर्डर दो और उससे कॉपी करके इनको दे दो। ये एक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपको फील्ड में ही नहीं हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो काम। तो अगर वो उसने कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। ऑर्डर करने से पहले भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो आप बराबर, बिल्कुल इतनी नहीं कर सारी पाओगे, चीज़ें वो वो पूछते हैं। सस्टेनेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। स्किल बराबर। होना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी रहो, लर्न करना और स्किल रहना बहुत ज़रूरी है। बराबर। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप जो है शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हो सकता है कि ऑर्डर आ जाए और आप ऑर्डर डिलीवर भी आ कर जाए। दो। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल, पर लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऑर्डर आ ही रहे हैं और हाँ, आपको चीज़ें नहीं आ रही है बराबर से हैंडल करना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो धीरे-धीरे जैसे आप स्किल में भी एक होल्ड बना लोगे, वैसे-वैसे आप वो भी सीखते जाओगे। तो ऐसा है आपको कि अगर आपके पास अभी स्किल नहीं है और आप गिग बना दे रहे हो तो फाइन है, कोई इश्यू नहीं है उसका। बट आपको जो है टाइम के साथ वो स्किल सीखनी चाहिए। अगर आप गिग कोई डाल रहे हो और ऑर्डर आ रहे हैं, तो मेन अगर आपने एक ऑर्डर ये भी कर दिया ऐसे विदाउट स्किल, तो अगला ऑर्डर आने से पहले आप लर्न करना ये कर लो कि अभी मुझ पे इस पे ऑर्डर आ रहे हैं, तो बराबर। लेट मी लर्न तो दिस। यस। क्योंकि अगर आगे आ रहे आएँगे, तो फिर अगर ये
अच्छा चला मेरा तो बंद नहीं होना चाहिए। बराबर। अगर अच्छा चल रहा है अपना बिज़नेस तो बंद क्यों हाँ, करना है? मतलब अगर बंद क्यों करना? क्योंकि आप सीख सकते हो तो सीखना चाहिए वो चीज़। क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आज नहीं तो कल वो बंद होने ही वाला है। और काफ़ी सारे यूट्यूब पे तो ट्यूटोरियल मिल ही जाते हैं। वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अगर आप देखते हो स्किल पर्टिकुलर स्किल के अनुसार तो आपको अच्छी खासी तो स्किल आ जाएगी। हाँ, आप होल्ड बना लोगे आ उसमें भी। जाएँगे आराम से। तो भाई जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था जो एक फ्रीलांसर बिगिनर होगा तो बिगिनिंग में जो शुरुआती गलतियाँ होती है तो आपने ऐसी क्या-क्या गलतियाँ की थी शुरुआत में और आप क्या सजेस्ट करोगे जो भी अभी न्यू फ्रीलांसर है उनके लिए कि ये गलती आपको नहीं करनी है? जिसकी वजह से आपने थोड़ा बहुत जो है फ्रीलांसिंग में मार खाया होगा शुरुआती गलतियों की वजह से, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसा तो मेनली मतलब स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, पर बीच में जब ऑर्डर्स थोड़े आने लगते हैं, तब एक लेज़ीनेस आ जाता है। अगर मैं टाइम भी बढ़ाया जैसे मैंने बताया आप टाइम बढ़ाओ, लेकिन फिर कैसे होता है, मेरा टाइम बढ़ गया है, मेरे पास और टाइम है, मेरे पास और टाइम है, ऐसे कर के आप बहुत सारे डेडलाइन्स प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। वो एक मेन है क्योंकि फ्रीलांसिंग का फ़ायदा ये बताया जाता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी मतलब टाइम बाउंड नहीं है और प्लेस बाउंड नहीं है। लेकिन ये उसका नुकसान भी है क्योंकि आपके डिसिप्लिन नहीं है कोई कि आप करना ही है ऐसा इस टाइम पे ये करना ही है। तो वो एक लेज़ीनेस आ जाता है। बराबर और इसमें क्योंकि अगर फ्रीलांसिंग भी रही तो भी डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो भाई बिगिनर्स को जो क्वेश्चन होता है अगर उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ मुझे अच्छी आती है या फिर कौन-सी सर्विस मैं दे सकता हूँ लोगों को, तो उनके लिए आसान करके आप थोड़ा बता सकते हैं कि उनको कैटेगरी जो है वो फ्रीलांसिंग की जो भी कैटेगरी में वो सर्विस देंगे, तो वो कैसे चूज़ करनी चाहिए? ये तो आप खुद को पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ? या फिर मुझे इंटरेस्ट किसमें है? ये आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड करेगा कि जो अभी चालू है, तो वो है सबके पास फ़ोन होता है और उसमें फिर एडिटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एडिटिंग, लोगोज़ मेकिंग, तो बरा ये ईज़ी वाला है, ये आप आराम से चूज़ कर या फिर आपकी अगर कोई फ़ील्ड है, आप किसी में मतलब सीएस का बंदा है, वो स्मॉल फिक्सेस या फिर जो वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आते हैं, बग्स है, वो वाला चूज़ कर सकता है। ऐसे फिर वो आपकी फ़ील्ड के ऊपर, आपके हॉबी के ऊपर होगा और अगर कुछ भी नहीं है हॉबी भी, तो फिर एडिटिंग ये तो बहुत आसान है, ये आ जाएगा। पर इसमें कॉम्पिटिशन भी उतना ही है। तो आप एडिटिंग में पर्टिकुलर मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मतलब ग्राफिक एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है? फोटोज़ एडिटिंग जो बहुत डिमांड में है, लोगों क्या में बहुत ज़्यादा है और रीटचिंग फोटोज़ रीटचिंग उसमें भी है। और वो कैनवा का भी कैसा है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आप अपने पास आपके पास अगर कोई ज़्यादा बड़ी स्किल भी नहीं है, तो आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एक अच्छी-सी हाँ, डिज़ाइन बनानी है एज़ पर रिक्वायरमेंट और आपको वो सबमिट कर देनी है। मतलब यहाँ पे आपको स्किल्स की भी ज़्यादा अच्छी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हो उसको। यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने और ईज़ी टू एक्सेस है। तो एज़ अ बिगिनर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हाँ, लोगो मेकिंग हो गया, रीटचिंग हो गया, बैनर्स हो गए, बहुत सारे बराबर, ऑप्शंस है बिगिनर्स। बराबर। भाई एक्चुअली कैसा है कि मैंने भी जब अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया था, तब मैंने देखा था कि इंडियन लोगों में और जो गोरे लोग हैं फॉरेनर्स उनमें डिफरेंस है थोड़ा-सा मतलब इंडियन लोगों के साथ अगर हम काम करते हैं तो उनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इतना कुछ अच्छा नहीं रहा और जैसे फॉरेनर्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहता है कि वो पहले ही पे कर देते हैं या फिर आपको जो है पहले रिक्वायरमेंट बता देते हैं और फिर ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कराने लगाते। पर कंपेयर टू इंडियंस, इंडियंस क्या करता है कि काफ़ी बार रिवाइज़ कराने लगाते हैं, आपको ये काम दिया था तो ये हाँ, चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, छोटे-छोटे चेंजेस बताते हैं। पर ये तो था मेरा एक्सपीरियंस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जो फॉरेनर्स के साथ आपने अभी तक काम किया है तो? सेम ज़्यादा उतना फ़र्क रहा नहीं क्योंकि इंडियंस वालों ने उतना किया नहीं, पर जनरली स्पीकिंग कि सेम ही होता है कि फॉरेनर्स के साथ ईज़ी होता है वर्क करना और इंडियंस मिस्टेक्स निकालते ही है। स्मॉल-स्मॉल रहो या कुछ भी, वो रिवीजन के लिए देते हैं और फॉरेनर्स को इम्प्रेस करना बहुत ईज़ी होगा। ईज़ी होता है, बस उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, उनको आपके काम पे थोड़ा भी ट्रस्ट आ गया, तो वो ईज़िली इम्प्रेस हो जाएँगे। जर्मनी, यूके और यूएसए यहाँ के ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। उतना आपको प्रॉब्लम्स में नहीं डालेंगे, ट्रबल्स नहीं देंगे, तो वो जो है हाँ, थोड़ा नहीं। ज़्यादा आपके लिए भी फ्रेंडली हो जाएँगे और आपके साथ जो है एक अच्छे से काम वर्कआउट करेंगे। होते ही है, जिनको प्रॉब्लम निकालना ही होता है, वो फिर चाहे इंडियन में रहो कि फ़ॉरेनर्स में रहो। लेक कुछ होते ही है कि वो बराबर, खुद नहीं समझ पाते कि आप क्या देने वाले हो, लेकिन आप डिलीवर करने के बाद वो बोलते हैं कि ये नहीं, ये,
वो तो होता ही है, 1-2 ऑर्डर्स में हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसर बनने का एक सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो क्या चीज है? वो फर्स्ट ये हो गया कि आप टाइम बाउंड नहीं है, प्लेस बाउंड नहीं है, आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हो। हाँ, ये फ़ायदा भी हो गया, लेकिन एक थोड़ा-सा इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि आप मतलब एक सैलरी पे ये नहीं है, मतलब 9 to 5 काम लिमिटेड करना नहीं ही है कि होगा। आपको, हाँ, लिमिटेड नहीं है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। आपके बराबर। वर्क के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप जितना वर्क करोगे उतना मिलेगा। जैसे बराबर। 9 टू 5 में आप कितना भी वर्क करो उतना ही मिलना है। लेकिन यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा कमाई करोगे यहाँ हाँ, पे। उतना कमाओगे। बराबर। और ये काफी बेस्ट पार्ट लगता है मुझे भी फ्रीलांसिंग का। तो भाई जो मोस्ट ऑफ द लोग अभी ये वीडियो देखने को आए हैं वो इसी रीजन से आए हैं कि यार इनको पता चलना चाहिए कि आपने अभी तक जो है फाइवर से कितनी अर्निंग कर ली है या फिर फाइवर से आपने अभी तक कितना कमा लिया है। तो ये अगर आप शेयर करना चाहोगे तो प्लीज बताइए। सितंबर से जब स्टार्ट किया था, मतलब अक्टूबर से जब ऑर्डर आए थे, तब से जुलाई तक $1000 हो गए। सो थैंक यू फॉर रिवीलिंग ब्रो। भाई इस पे तो लाइक बनता है। तो भाई आपने अगर फ्रीलांसिंग की शुरुआत की होगी तो आपने बहुत सारे भी अलग अलग जो फ्रीलांसिंग साइट्स है वो भी चेकआउट किए होंगे। तो आपने फाइवर ही क्यों चॉइस की? बाकी के फ्रीलांसिंग पे आपने ट्राई किया था या फिर कभी किया नहीं ट्राई और सिर्फ फाइवर पे ही ट्राई किया था? स्टार्टिंग तो फाइवर से ही हुई थी, पर दूसरा ट्राई करने की सोची थी। जैसे 2 मेन है, बाकी के भी है, पर 2 मेन जो मैंने देखे, एक है अपवर्क और एक फ्रीलांसर डॉट कॉम। अब अपवर्क में कैसा है कि आपका प्रोफेशनल होना ज़रूरी है वहाँ पे। वो ऐसे बिगिनर या फिर किसी को भी वहाँ पे एक ये फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपका सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी है वहाँ पे या फिर डिग्री। अगर आप वो वहाँ पे चेक करते हैं और वो रिव्यू में जाता है उनके और वहाँ पे अप्रूव हुए, तो ही आप कर सकते हो। और उसके बाद भी फ्रीलांसर और अपवर्क में कैसा बिडिंग सिस्टम होता है। कोई जॉब पोस्ट करेगा, मतलब ये वर्क है, तो उसके लिए आपको बिड करना पड़ता है बहुत लोगों के बराबर। साथ कि मैं ये करूँगा, मैं वो आप खुद डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि मेरा ये है, मैं ये करूँगा। मतलब पीछे भागने जैसा हो गया। ये ऑक्शन टाइप भी होता है या फिर विनिंग टाइप भी, कि वो जॉब पोस्ट करते हैं और 10 लोग, मतलब आप अपना सैंपल दो, किसी एक का सिलेक्ट करेंगे। तो वो कभी-कभी तो फ्री में वर्क करना जैसा होगा कि सैंपल प्रोवाइड कर दो, फिर आप हम्म। उनको पसंद आए, जिसका अच्छा वो उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा भी होता है। उल्टा जो फाइवर का मुझे अच्छा लगा कि आप अपना बता दो, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे मुझे ये चाहिए। खुद आपके पास ठीक है, आए। एक एग्जांपल कि मुझे साइट बनानी है, जैसे मैं करता हूँ शॉपिफाई पे साइट बनाता हूँ। वो आदमी सर्च करेगा शॉपिफाई साइट, फिर उसको जितने भी लोग हैं उसमें मेरा दिख गया, तो आई विल डू शॉपिफाई साइट, वो सीधा-सीधा ऐसे कॉन्टैक्ट हो जाता है। मुझे भी भागने की ज़रूरत नहीं, उसको भी एक सर्च में सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो ये है कि अगर कोई बिगिनर फ्रीलांसर को टिप्स देना चाहो तो वो क्या रहेगी? बिगिनर जब होता है तब वो जोश में होता है वो सब कुछ, मतलब डिसिप्लिन के साथ सब कुछ देखकर करता है। और टिप्स में यही होगा कि आप गिग्स, ये वो एसईओ होता है उसमें, या फिर गिग्स का ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो आ जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम जब आपको कुछ ऑर्डर्स आने लगते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आप लेज़ी हो जाते हो, ये मेन होगा। ये एक मेन आलस है नहीं कि करना है। इससे दूर रहो। हाँ, बराबर। लेज़ी मत हो। ये मतलब डिसिप्लिन में रहना है, इससे सब ये सस्टेनेबल रहेगा वो, नहीं तो जल्दी वो कुछ नेगेटिव रिव्यूज आने चालू हो जाएंगे। और मेन कि जैसे अगर आप $5 की कुछ दे रहे हो और आपने कुछ दिन बाद प्राइस भी बढ़ाया, तो उसके साथ अपना क्वालिटी भी बढ़ाओ, क्योंकि बराबर। जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा, आगे वाले का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा। $5 वाले से 5 स्टार लेंगे आप उसमें, और $10 में से भी 5 स्टार ले सकेंगे, पर 15 पर जैसे जाएंगे तो 5 स्टार नहीं मिलेगा। उसके लिए क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे कुछ मिले उसमें, उसमें से आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, या फिर आप जो काम करते हो उसके लिए कुछ चाहिए तो उसमें इन्वेस्ट करो। बराबर। जैसे कोर्सेस हो गया, कोई स्किल सीखना है आपको हाँ, उसमें कोर्सेस ले लो या फिर कहीं से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके जो है बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आपको कोई स्किल सीखनी है या फिर फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो। जैसे कि अगर आप लोगों का एग्जांपल लेंगे, तो कैनवा जैसे कि बोला, उसमें एक फ्री भी होता है और एक प्रीमियम भी होता है। बराबर। तो आप कुछ दिन बाद प्रीमियम से करो, क्योंकि क्वालिटी बढ़नी चाहिए। या फिर और भी ऐप्स है लोगो मेकिंग में, जो मिनिमल कॉस्ट में देते हैं अच्छा खासा। उसमें टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, मतलब वो क्वालिटी बढ़ाएंगे, आपका एफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा।
लेकिन क्वालिटी बढ़ जाएँगी आपकी। तो आपका कैसे आगे वाले का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा क्योंकि आपने प्राइस बढ़ाई, तो फिर उसकी प्राइस के हिसाब से एक्सपेक्टेशन होगा। तो फ्री वाले से वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मतलब आप वो क्वालिटी नहीं निकाल पाओगे फ्री वाले से, जो $15 वाले की है। $5 का ठीक है, $10 तक ठीक है, पर $15 वाले को ज़्यादा चाहिए। उसके लिए प्रीमियम चीज़ें चाहिए, वो वहाँ इन्वेस्ट करो। बेसिकली जो कहना है हमारा वो ये है कि आप जो भी अर्निंग करते हो थोड़ी बहुत शुरुआत में, तो आपका काम जो है थोड़ा एडवांस करने के लिए आपको री-इन्वेस्ट करना होगा। चाहे वो सॉफ्टवेयर में री-इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपकी स्किल्स में अपग्रेडेशन करने के लिए री-इन्वेस्ट करना हो, तो आपको जो है, जो भी पैसा आ रहा है उसमें से थोड़ा बहुत री-इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो भाई थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत टाइम के बाद भी बात हुई हमारी और उसके बाद हाँ, और उसके साथ-साथ जो है हमारी फ्रीलांसिंग पे इतनी ज़्यादा कभी डीपली बात नहीं हुई थी, तो ये पॉडकास्ट की वजह से फ्रीलांसिंग की भी एक अच्छी खासी तगड़ी बात हो गई है यहाँ पे। सो भाई थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।